रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया गया है। इसके साथ ही उन्हें न्यायप्रिय शासक और सभी को एक समान दृष्टि से देखने वाले रघुकुल नंदन के तौर पर भी जाना जाता है। रामायण के प्रत्येक प्रसंगों में प्रभु श्री राम का चरित्र उदार और हर किसी के प्रति समान और वर्णित किया गया है। सूबे की योगी सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण धर्मनगरी में देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। ऐसे में अयोध्या के हर कोने को रंग रोगन किया गया है। चाहे दुकान हो चाहे मकान, सभी का एक रूप में रंग रोगन किया गया है। सब पर एक विशेष प्रकार की पट्टिका लगाई गई है, जिस पर दुकान का नाम भी उल्लिखित किया गया है। अयोध्या शहर अब एक रंग रूप में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ कॉमन बिल्डिंग कोड यानी समान भवन संहिता लागू की गई है। सभी प्रमुख पथों के किनारे भवनों के फसाड निर्माण कार्य भी जारी है। भगवान राम की बात आए, त्रेता युग की बात आए और समानता की बात ना आए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। संपूर्ण रामचरितमानस में आम जनमानस के बीच में एक समानता का भाव पैदा करने की तमाम बातें दृष्टिगोचर होती हैं और जो साफ तौर पर समाज में परिलक्षित भी होती हैं। हमारी मौजूदगी वर्तमान समय में अयोध्या में है और अयोध्या में भी समानता का भाव दिखाने का भरपूर प्रयास किया गया है। मौजूदगी अनादि टीम की इस वक्त रामपथ पर है। हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, इन सब मार्गों के पास के जो भवन बने थे उनको एक बराबर किया गया है। इसे समान भवन संहिता कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रंग में, पीले रंग में यहाँ पर बिल्डिंगों को रंगा गया है। उनके ऊपर जो बोर्ड लगे हैं वो भी एक प्रॉपर कोड के तरीके से लगे हैं। हल्का सा मैरून कलर पर वाइट से यहाँ पर दुकानों का नाम लिखा गया है। एक एक कोना बिल्कुल तरीके से बराबर है। किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी निर्माण बाहर की तरफ नहीं है, दूर की तरफ नहीं है, अथवा वह सड़क की तरफ नहीं है। कमोबेश ये पूरा नज़ारा आपको शहर के पूरी मार्ग पर दिख जाएगा और इसे समान भवन संहिता कहा जाता है। आप यहाँ पर देखिए, दुकानों का जो भी निर्माण है वो एक निर्धारित रूप पर है। यहाँ पर जो शटर बने हुए हैं उन शटर पर प्रभु श्री राम के सिंबल बनाए गए हैं, झंडे बनाए गए हैं, उनके प्रतीक बनाए गए हैं। कमोबेश पूरे इस मार्ग में यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर देखिए, पूरा ये स्थान आपको अपने आप में ये लगेगा कि वास्तव में ये एक कहीं ना कहीं नज़ीर है। आप पूरा ये एक लॉन्ग शॉट में आप देख रहे हैं। इस रामपथ को हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरे के माध्यम से पूरा दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम इस दुकान की तरफ कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे तो शिव कलेक्शन, इसका भी एक प्रॉपर कोड है। चूंकि वर्तमान समय में दुकान बंद है इसलिए ये साइन बोर्ड जल नहीं रहा। सामने महादेव का त्रिकुंड बना हुआ है। इसी के और आगे बढ़ते हैं, एक और दुकान है। यहाँ पर भव्यता प्रदान करने के लिए शटर पर यहाँ पर एक और सिंबल बनाया गया है, प्रतीक बनाया गया है। धर्म ध्वज बना हुआ है, सूर्यवंशियों की निशानी सूर्य बना हुआ है। अमित बुक डिपो के नाम से यहाँ पर दुकान है। गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि आप चाहे इधर का निर्माण देखें अथवा उधर का निर्माण देखें, ये पूरा निर्माण आपको इस तरीके से लगेगा कि वास्तव में यह एक समानांतर रूप से बिल्कुल जा रहा है। और आप किधर का भी निर्माण देखेंगे, हम अपने विपरीत दिशा में भी आपको अगर कैमरे के माध्यम से दिखाएं तो अभी जो कुछ और भी निर्माण चल रहे हैं वो भी निर्धारित मानक को पूरा करते हुए चल रहे हैं। और ये जो मानक यहाँ के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी मानक का परिपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। अब इधर देखिए, इधर भी एक हम आपको दिखाएंगे कि और भी एक भवन था। इसको यहाँ से बराबर करके ठीक इसी निर्धारित सीमा के बराबर लाया जा रहा है। सुरेश कंबल भंडार यहाँ पर है। और आप देखिए, एक खूबसूरती यहाँ पर शटर पर बनी हुई है। यहाँ पर जो एक संदेश दिया गया है समानता का, और एक संदेश दिया गया है प्रभु श्री राम की आध्यात्मिक नगरी का, धर्म नगरी का, जय श्री राम का यहाँ पर पेंट बनाया गया है। श्री राम यहाँ पर लिखा गया है। माँ वैष्णो लेडीज कलेक्शन की ये दुकान है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है सनातन में वो होता है स्वास्तिक का चिन्ह, जो चतुर्दिक आकार में होता है। और इस स्वास्तिक के चिन्ह को भी यहाँ राधा बैंगल स्टोर पर बनाया गया। कमोबेश हम आपको कैमरे के माध्यम से अगर पूरा ये दृश्य दिखाएं तो ये पूरा का पूरा सामने का दृश्य आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है समान भवन संहिता। इसको लेकर फायदे क्या हैं, इसको लेकर भी हमने कई लोगों से जानकारी की। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एक समान
तरह से भवन निर्माण होने से यहाँ पर न किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट दिख रहा है। आने जाने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर आसानी हो रही है और प्रयास यही किया जा रहा है कि यह मार्ग जितना सुगम रहे, जितना चलता रहे, जितना सही रहे, उतना ही उचित होगा। कुल मिलाकर अयोध्या को जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, ये बाकायदे एक सोची समझी पहले से ही पूरा इसका प्लान तैयार कर लिया गया था और वही प्लान अब वर्तमान समय में धरातल पर अमल में लाया जा रहा है। अनादि टीवी अयोध्या से मैं नितेश मिश्रा, हमारे कैमरे के सहयोगी हैं शिवांशु।